खैर अपन इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते हैं कि भाई मार्वल के अच्छे दिन आने वाले हैं। खैर तो मास्टर चचा के एक और अननोन एपिसोड में स्वागत है। तो भाई सबसे पहले मार्वल से चालू कर लेते हैं। तो भाई इस हफ्ते जैसा तुम सबको पता है कि भाई डेडपूल 3 का टीजर आउट हो गया था, जिसने भाई आते ही 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ पर 365 मिलियन व्यूज गेन करे हैं उसने 24 घंटे में, इंक्लूडिंग ऑल प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर देखा जाए तो स्पाइडरमैन नो वे होम के जो व्यूज थे वो 355 मिलियन थे। तो इससे भाई एक अंदाजा लगा सकते हो कि भाई डेडपूल की कितनी ज्यादा हाइप है, जो कि भाई एक तरह से अपने लिए और मार्वल के लिए एक सरप्राइज जैसा काम करता है। और भाई इतिहास गवाह है, जब जब ऐसा रिस्पॉन्स टीजर ट्रेलर पे देखने मिला है, मूवी फाड़ देती है। लिटरली 1 बिलियन तो क्रॉस कर ही लेती है और 2 बिलियन क्रॉस करने का पोटेंशियल भी रखती है। और ऊपर से डेडपूल एंड वुल्वरीन का ऑफिशियल टाइटल कार्ड आने के बाद अपने ह्यूज जैकमैन भैया ने भी अपनी तरफ से एक पोस्टर डाला है, जिसमें उन्होंने सरकाज़म की तरह उस टाइटल को चेंज कर दिया। तुम खुद देख लो। खैर भाई मार्वल तो बहुत खुश हो गया है डेडपूल से, और इसी खुशी के चलते हमको वो फैंटास्टिक 4 की ऑफिशियल कास्ट भी रिवील कर देता है। यहाँ पर पेड्रो पास्कल एस रीड रिचार्ड देखने मिलेंगे, वेनेसा किरबाई ऐसा सुजैन स्ट्रॉम, एबॉन मॉस भैया द थिंग को निभाएंगे, और जोसेफ क्विन है जो ह्यूमन टॉर्च निभाएंगे। खैर इस मूवी के लिए गैलेक्टस को एज अ विलन कंसीडर करा जा रहा है, और इस रोल को निभाने के लिए जेवियर बर्डाम को एज अ कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर बातचीत चल रही है, और यहाँ पर मार्वल फिलहाल के लिए सिल्वर सफर के लिए कास्ट ढूंढ रहा है, एट्रो से मिल रहा है, और अभी तक डॉक्टर डूम का कुछ अता पता नहीं है। अब देखा जाए तो भाई फैंटास्टिक 4 हो और डॉक्टर डूम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा बहुत बार हो चुका है, शायद हो सकता है इस बार ना हो। खैर इस मूवी का एरा बताया जा रहा है 70s-80 के बीच में होने वाला है, और फैंटास्टिक 4 के साथ टाइम ट्रेवल बहुत कुछ होगा। खैर इसकी जो रिलीज डेट है मैं बता दूं 25 जुलाई 2025 बताई जा रही है, लेकिन भाई थंडरबोल्ट की जो रिलीज डेट है हाल ही में चेंज हुई है, और उसकी भी रिलीज डेट 2 मई 2025 है। अब ये कैसे हो सकता है भाई, मई के महीने में एक पिक्चर दे रहे हो, जुलाई के महीने में एक पिक्चर दे रहे हो, काफी कम टाइम इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर हो सकता है कि थंडरबोल्ट आगे जा सकती है या फिर फैंटास्टिक 4 आगे जा सकती है, और अगर इन दोनों में से कोई भी आगे गया तो भाई ब्लेड 2026 में पहुंच जाएगी। और इसी के साथ ब्लेड मूवी से एक और खबर आई है कि भाई अब आशा अली को स्क्रिप्ट पसंद आ चुकी है और वो इस बार हैप्पी हैं, तो इस बार शायद ग्रीन बत्ती मिल जाएगी। खैर इसके बाद हल्क की बात करें तो भाई मार्क रफेलो ने ये कह दिया कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वो है, तो अगर वो है तो भाई ये हल्क आने वाला है। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं 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 मैं नहीं हूँ। अब जिन मैं हूँ नहीं हूँ ऐसा कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो दाल में काला है। और जब भी भाई कास्ट को लेकर एक्टर अगर मकराते हैं तो समझ जाओ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर उसी के बाद सोनी वालों की बात करें तो भाई इस महीने उनकी रिलीज हुई है मैडवे वेब, जो कि अभी तक $49 मिलियन रुपए कमा चुकी है, और मैं सोच रहा हूँ कैसे $80 मिलियन का बजट है, ऐसे तो भाई ये मूवी हिट हो जाएगी, जो कि भाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो भाई, क्योंकि भाई अगर ऐसी मूवी को सक्सेस मिलती है ना, ऐसे और पार्ट देखने मिलेंगे। और पता नहीं ये मूवी कैसे इन लोगों ने बना दी, मेरे पे तो देखी भी नहीं जा रही थी ये मूवी। इस मूवी में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो तुमको अच्छी लगे। अगर तुम वो ठरक वाली नजर से भी जाते हो ना तो कुछ मिलता नहीं है तुमको, खाली हाथ ही घर लौट के आओगे। खैर ये सिडनी और डकोटा जॉनसन को एक तरफ करते हैं। खैर यहाँ पे स्पाइडरमैन नोर की लाइव एक्शन का एडेप्टेशन की बात चल रही है, जिसके लिए भाई निकोलस केज को कंसीडर करा जा रहा है, और मैं कहता हूँ भाई इसको तुम ग्रीन लाइट दो, इसको आने दो। खैर इसी के साथ एमी पास्कल जो कि माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन की प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स और टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 के बाद वो माइल्स मोरालेस के लाइव एक्शन की प्रोजेक्ट पे काम करेंगी। तो भैया अभी तो भूल जाओ, कोई माइल्स मोरालेस नहीं आने वाला जब तक बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स और स्पाइडरमैन 4 नहीं आ जाएगी। इसी के साथ शेमिक मोरे ने कहा कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स इन तीनों ट्रिलॉजी में सबसे बेस्ट होने वाली है, और जो कि मुझे लगता है भाई होगी भी। यार स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम। खैर यहाँ पर अमेज़न वालों की सिल्क स्पाइडर सोसाइटी की बात चल रही थी। यहाँ पर यह बताया गया कि ये सीरीज आने वाली थी, लेकिन इस सीरीज के आने से पहले ही अमेज़न ने जितने भी इसके क्रू मेंबर इस पे काम कर रहे थे उन सबको हटा दिया, सिवाय शो रनर के, जो की है एंजेला कैंग। नहीं, कैंग वैंग की कोई रिश्तेदार नहीं है जी, इसका सरनेम ही कैंग है। खैर इसी के साथ मार्वल स्टूडियो स्पाइडरमैन 4 को लिख रहा है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन भाई सोनी अभी भी उसके बीच में टांग अड़ा रहा है। वो कह रहा है कि नो वे होम जैसी लेवल जैसी मूवी बनाओ, क्योंकि तुम जानते हो भाई नो वे होम का पूरा पैसा सोनी लेके चला गया, मर्चेंडाइज से कमा रहा है मार्वल। और भाई वो मार्वल की दम थी कि भाई सारे स्पाइडरमैन को मिलाकर तुमको एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट दे पाए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 को एवेंजर कैंग डायनेस्टी से पहले रिलीज करने का सोचा है, ताकि उसको एवेंजर कैंग डायनेस्टी में अच्छी खासी एंट्री दे सके, जैसे कि उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में दी थी। नाउ इट्स मेक सेंस। खैर इसी के साथ मिडनाइट सन्स के लाइव एक्शन की एक रूमर आई थी। यहाँ बताया जा रहा था कि मार्वल स्टूडियो मिडनाइट सन्स मूवी पे काम कर रहा है, जिसमें भाई
गोस्ट राइडर, ब्लेड, मोरबियस, डॉक्टर स्ट्रेंज, ऐसे ही कुछ अतरंगी कलरफुल कैरेक्टर भी देखने मिलेंगे। बेसिकली देखा जाए तो मिडनाइट सन्स के स्टेक बहुत बड़े हैं, इवन वांडा से भी बड़े हैं स्टेक्स। खैर इसी के साथ मिडनाइट सन मूवी में मून नाइट यानी कि ऑस्कर आइजैक भी प्ले करना चाहते हैं, ऐसी उन्होंने इच्छा जाहिर की है। और यहाँ पर भाई स्टीवन की जो पर्सनैलिटी है मार्क जेक, उनको भी एक्सप्लोर करा जाएगा। फिलहाल के लिए ये रूमर है, लेकिन ये रूमर सच हो जाए तो मजा आ जाएगा। खैर इसी के साथ डीसी यूनिवर्स की बात करें तो भाई जोकर 2 का जो ट्रेलर है तुमको अप्रैल के मिड में मिल जाएगा। और बताया जा रहा है इस मूवी को म्यूजिकली बोला जा रहा था, तो उन्होंने कहा ऐसा म्यूजिक वैसा कुछ नहीं है, पार्ट है म्यूजिक वगैरह का जिसमें डांस वांस करेंगे, ऐसा कोई पूरी बेस्ड नहीं है। मूवी एकदम खतरनाक बताई जा रही है। खैर तो भाई गौतम का रखवाला यानी कि बैटमैन, उसकी स्पिन ऑफ यानी कि द पेंगुइन की फिल्मिंग खत्म हो चुकी है। खैर उसी के साथ एलन रिचर्डसन ने कहा ही वुड लव टू प्ले बैटमैन, वही अपने जैक रिचर वाले अमेज़न सीरीज पे देखा ही होगा। अगर भाई ये आदमी अगर बैटमैन बन गया ना, मैं कह रहा हूँ एक दिन में गौतम साफ हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि भाई एक तरह से देखा जाए तो हर कोई बैटमैन को प्ले करना चाहता है, उसको एक हॉनर और प्रिविलेज की तरह देखता है, जिसमें मैं भी डिनाई नहीं मारूंगा। खैर इसी तरह छोटी मोटी अपडेट की बात करें तो भाई इनविंसिबल सीजन 2 का पार्ट 2 का ट्रेलर आ चुका है, जिसको भाई इन लोगों ने अधूरा छोड़ दिया था, उसको पूरा करने के लिए आ रहे हैं। 14 मार्च को इसका पार्ट रिलीज हो जाएगा। इसी के साथ गॉडजिला एक्स कॉन द न्यू एम्पायर का ट्रेलर आ चुका है, जिसका एक न्यू पोस्टर भी आया और ट्रेलर बवाल है भाई। शीमू और स्कार किंग बैंड बजा रहे हैं दोनों। खैर इसी के साथ जफार जैक्सन एज अ माइकल जैक्सन का फर्स्ट लुक देखने मिला, उसकी बायोपिक आने वाली है जो कि अप्रैल 2025 में रिलीज होगी, देख लो। खैर यहाँ पे बारबरा ब्रोकली ने कहा नथिंग इज हैपनिंग येट विद द नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड मूवी, मतलब जेम्स बॉन्ड छुट्टी पर है, अभी कुछ काम नहीं चल रहा है। खैर इसी के साथ बड़ी सेक्सी न्यूज सामने आती है कि एनीवन बट यू ने $180 मिलियन कमा लिया है वर्ल्ड वाइड। भाई साहब ये मूवी अगर इतना कमा रही है, मतलब समझ जाओ टर्की लोगों की वजह से पिक्चर चल सकती है लिटरली। खैर इसी के साथ अपने लास्ट ऑफ अस सीजन 2 की फिल्मिंग अभी चालू हो चुकी है, पेड्रो भैया पहुंच चुके हैं और मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस बार बच जाना। खैर इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तो वो वीडियो कैसी लगी तो बता देना कमेंट में। खैर मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ, अभी भी नहीं बोलूंगा, तो भाई मिलते रहेंगे।